नारुतो शिपुडन एपिसोड 249 स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 245 में जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर मिनाटो ने जैसे तैसे करके ओबुटो उचिया के ऊपर में एक सीलिंग जुत्सु मार दिया था, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो ओबुटो उचिया यहाँ पर में नाइन टेल को कभी भी फ्यूचर में कभी भी समन नहीं कर पाएगा, ना ही उसके ऊपर में कोई कंट्रोल कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं सीलिंग मारने के बाद में जो है यहाँ पर वो आज़ाद हो जाता है। एंड यहाँ पर आज़ाद होने के बाद में अब यहाँ पर आगे तो इस एपिसोड में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं आगे नाइन टेल क्या करने वाला है सिटी के अंदर, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर फ्री हो चुका है ओबुटो उचिया के कंट्रोल से। लेकिन ओबुटो उचिया के कंट्रोल के बाद भी यहाँ पर जो नाइन टेल यहाँ पर कंट्रोल करने के वजह से उस कोनोहा सिटी को भी तबाह करने लगता है, क्योंकि वो पहले भी तबाह कर रहा था तो अभी भी ये स्टिल तबाह करने में लगा हुआ होता है। तो थर्ड होकर यहाँ पर मैं एक मंकी को समन करते हैं, जो कि उनका एक समनिंग एनिमल होता है। तो यहाँ पर बाकी लोगों का जिराया सेंसे का फ्रॉग होता है, मिनाटो का भी फ्रॉग होता है, नारुतो का भी फ्रॉग होता है, सास्के उचे का स्नेक होता है, एंड एक क्रो टाइप का, एक ईगल टाइप का भी उसका एक समनिंग में होता है जो फ्लाइंग कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरे एनिमल्स अलग अलग निंजास के अलग अलग एनिमल्स होते हैं समनिंग वाले। तो इनके पास में समनिंग यहाँ पर मंकी था। और थर्ड होकागे के बाद में जो उनका पोता है कोनोहामारू सारुटोबी, तो क्या वो भी यहाँ पर मंकी को समन कर सकता है? इसके ऊपर में कोई भी यहाँ पर अभी तक बोरुटो के मांगा में या नारुतो के शिपुडन में अभी तक कोई भी उसका समनिंग नहीं दिखाया गया। अभी तक तो नहीं दिखा गया, बोरुटो में तो नहीं दिखा गया। तो मुझे नहीं पता वो मंकी को समन कर सकता है नहीं कर सकता। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोनोहामारू सारुटोबी, जो कि सारुटोबी का यहाँ पर में पोता है, वो कौन सा एनिमल समन कर सकता है? क्या वो स्नेक समन करता है, क्या वो मंकी समन कर सकता है, या फिर वो नारुतो की तरह फ्रॉग समन कर सकता है? कौन सा एनिमल वो समन कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड में हमें यहाँ पर नाइन टेल दिखाया जाता है और यहाँ पर थर्ड होगा कि यहाँ पर उसको पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत बड़े एक जायंट स्टिक होती है उनके पास में, उस स्टिक को यहाँ पर मंकी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल देते हैं स्टिक में। एंड उस स्टिक की मदद से यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं। तो पीछे की तरफ जब इसको ढकल रहे होते हैं नाइन टेल को, तो उसके ऊपर में बाकी निंजास भी यहाँ पर अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो है कि निंजा अटैक करने में लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिनाटो, यहाँ पर में जब वो जगह तोड़ फूट जाती है उसके बाद में यहाँ पर ओबुटो उचिया जो है यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो मिनाटो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ओबुटो उचिया है वो बोलता है कि फ्यूचर में यहाँ पर किसी ने कैसे करके तुम्हारे जाने के बाद भी फिर से आऊँगा और दोबारा यहाँ पर नाइन टेल को कंट्रोल करके दोबारा से पूरे कोनोहा विलेज को तबाह कर दूंगा। एंड पूरे के पूरे शिनोबी जो वर्ल्ड है उसके ऊपर मैं कब्जा करूँगा। तो मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा मिनाटो। तो यहाँ पर जो है मिनाटो बोल के यहाँ पर निकल जाता है और मिनाटो जो नामिका से यहाँ पर पहुँच जाते हैं उस कोनोहा विलेज के अंदर में। तो बाकी के निंजास जो है काकाशी और माइट गाय यहाँ पर यंग होते हैं, थोड़े जवान टाइप के थोड़े, और बाकी लोगों को विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। उनको मिशन दिया जाता है कि तुम लोग जो है नॉर्मल पीपल्स को, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करोगे और उनके ऊपर में होने वाले अटैक्स को रोकोगे। तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपी जाती है। एंड तुम लोग जो है सिटी के बाहर रह के नॉर्मल पीपल और सिविलियंस की प्रोटेक्शन दोगे। तो बाकी जो हायर रैंक वाले निंजा है वो यहाँ पर मैं नाइन टेल को डिफेट करने के लिए आगे निकल जाएंगे। और जो नारुतो का सेंसे होता है, एज अ फादर भी बोल सकते हो, फादर फिगर, तो वो जो सेंसे होता है तो उसका सेंसे का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड वो जो सेंसे है यहाँ पर में उसके जो मॉम डैड है यहाँ पर नाइन टेल के अटैक में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका ट्रॉमा स्टार्ट होता है नारुतो के बर्थ के टाइम पे। तो यहाँ पर जो है नारुतो का सेंसे भी यहाँ पर होता है, तो उसको यहाँ पर दूर भेज दिया जाता है बैटल फील्ड से ताकि वो सेफ रहे। एंड यहाँ पर मिनाटो नामिका से यहाँ पर सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। सिटी के अंदर पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो नाइन टेल जो बीस्ट बॉम्ब बना रहा होता है, टेल बीस्ट बॉम्ब, तो वो टेल बीस्ट बॉम्ब को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर उस टेलीपोर्ट किए हुए बॉम्ब के ऊपर में यहाँ पर अपना फ्रॉग जो है समन करते हैं। एंड फ्रॉग समन करने के बाद में नाइन टेल के जो अटैक है उस अटैक को यहाँ पर दबा के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पर जो है वो टेल बीस्ट बॉम्ब को जो है दूसरी तरफ टेलीपोर्ट करके कुशिना और नारुतो को लेके वहाँ पर मैं उसके अंदर में सील करने के लिए यहाँ पर वो लेके आ जाता है। ये मिनाटो नामिकाजे की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मैं बोलूँगा,
हाँ, एक तरीके से बेवकूफ़ी बोलूँगा, क्योंकि उसने कुशिना को भी खो दिया, खुद की भी जान गंवा दी और नारुतो को बिना माँ बाप का ऐसा ही छोड़ दिया। काश उसके माँ बाप थोड़े ज़िंदा होते तो उसको थोड़ा और बेटर ट्रेनिंग मिल पाती और वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु भी सीख पाता नारुतो। तो काश वो ज़िंदा होता तो उसको बेटर परवरिश मिली होती। तो यहाँ पर थर्ड होकागे के भरोसे यहाँ पर नारुतो को छोड़ के दोनों को मरना पड़ता है। आगे एपिसोड में तुम्हें पता चलेगा कि दोनों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है नाइनटेल को सील करने के लिए कुशिना जो है अपने बॉडी के अंदर से चक्रा सील निकालती है। वो चक्रा यहाँ पर सीलिंग का काम करता है। एक चेन निकलती है, उस चेन के मदद से यहाँ पर जो है पूरे के पूरे कुरामा को पकड़ा जा सकता है, उसको दबा के रखा जा सकता है, सप्रेस करके रखा जा सकता है, उसको ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए, ज़्यादा तबाही ना कर पाए। इसलिए यहाँ पर जो है कुशिना जो है अपना चक्रा का इस्तेमाल करती है। चक्रा का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है नाइनटेल को पकड़ के रखती है। और जो बाकी मिनाटो होता है, मिनाटो यहाँ पर कुशिना के चक्रा को देख के हैरान होता है कि वो इतने कमज़ोर हालात में भी यहाँ पर कुरामा को पकड़ के रखती है, यानी नाइनटेल को, और नारुतो को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही होती है कि तुम जाओ जैसे तैसे करके इसको नाइनटेल को ख़त्म करो, या फिर तुम इसको किस तरीके से मार ही डालो, क्योंकि ताकि ये मादारा उचिया कभी भी फ्यूचर में कोनोहा विलेज के ऊपर या किसी भी अदर विलेज के ऊपर अटैक ना कर पाए। इसलिए नाइनटेल को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो नाइनटेल को ख़त्म नहीं कर सकता मिनाटो, ये उसको पता होता है, क्योंकि उसके पास में इतना ज़्यादा चक्रा नहीं होता कि वो नाइनटेल को ख़त्म कर पाए, और पूरे विलेज के अंदर में इतना कोई पावरफुल निंजा भी नहीं होता कि वो नाइनटेल को डिफेट कर पाए। किसी के पास में नाइनटेल को डिफेट करने की कोई भी ताकत नहीं होती। बस एक ही तरीका होता है कि नाइनटेल को किसी की बॉडी के अंदर सील कर दो, ताकि नाइनटेल जो है कभी भी कोई भी बंदा नाइनटेल को कंट्रोल करके कोनोहा विलेज के ऊपर में तबाही नहीं कर पाए। बस यही एक एकलौता तरीका है, या फिर नाइनटेल को पूरी तरीके से किसी तरीके से अदर चीज़ों में सील कर दिया जाए, वही एक तरीका बचा होता है। जैसे फर्स्ट टेल को एक जार में सील किया था, एट टेल को एक जार में सील किया था, वैसे टाइप का यहाँ पर नाइनटेल को किसी चीज़ में अगर सील कर देते तो वह बेटर रहता। पर यहाँ पर बेवकूफ़ी की गई, नारुतो के अंदर डाल दिया और नारुतो के माँ बाप मारे गए। तो ये चलो पार्ट हो गया इस बात का, हम लोग इसके ऊपर बाद में ओपिनियन बनाएंगे। फिलहाल हम लोग एपिसोड के ऊपर फोकस करते हैं। तो मिनाटो जो है कुशिना को यहाँ पर जैसे तैसे करके नारुतो को सेफ्टी एंड नारुतो को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा होता है, एंड वो जाके यहाँ पर जो है अपना सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस करके यहाँ पर जो है नाइनटेल को अपने अंदर सील करेगा और यहाँ पर नाइनटेल को मार देगा। उसकी पूरी जो सोल है, सोल को यहाँ पर देके मार देगा। यहाँ पर वो प्लान बना रहा होता है और बना भी रहा होता है और वो बता भी रहा होता है कि कुशिना तुम जो है नारुतो को लेके यहाँ से चले जाना और नारुतो के लिए यहाँ पर उसकी जान को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर वो लेकी क्यों आया? जब उसको कुशिना को मरवाना नहीं था तो यहाँ पर लेकी क्यों आया? एक तो लेकी भी आ गया, ऊपर से नाइनटेल को भी वहीं पे टेलीपोर्ट कर लिया और खुद को भी वहीं पे टेलीपोर्ट कर लिया। मतलब क्या हुतिया पाया? एक तो खुद का चक्रा भी खत्म कर लिया टेलीपोर्ट करवा के, हद है यार। तो यहाँ पर जो है मिनाटो इस तरीके से यहाँ पर समझा रहा होता है, बात कर रहा होता है। कुशिना भी यहाँ पर उसको समझा रही होती है कि हम दोनों जो है नारुतो के फ्यूचर के लिए, उसका भविष्य के लिए उसकी लाइफ नहीं देख पाएंगे, उसको ग्रो करता हुआ नहीं देख पाएंगे। और जो जिराय सेंसेई ने बात बोली, तुम जो है यहाँ पर मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले लड़के हो जो आगे जाके वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पीस लेके आएगा। तो यहाँ पे मिनाटो को भी वही लाइन चिपकाते हैं जो नारुतो को चिपका रहे होते हैं। सेम लाइन नागोटो भी चिपकाया था, नागोटो भी। ये जिराय सेंसेई का काम ही यही है, एक लाइन चिपकाते रहो। जो भी पीला बाल वाला आया, लाल बाल वाला आया, सबको चिपकाते रहो। तू मेरा भविष्य है, तू मेरा फ्यूचर है, तू मेरा भविष्य है, तू मेरा फ्यूचर है, चिपकाते रहो। तो एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिनाटो जो है जैसे तैसे करके यहाँ पर उसको कन्विंस कर लेता है कि हम लोग जो है नारुतो को प्रोटेक्ट करेंगे और जैसे तैसे करके आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग करके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्पेशल जुत्सु यहाँ पर परफॉर्म करता है मिनाटो नामिका से, एंड उसको यहाँ पर सील जुत्सु जो है यहाँ पर रेडी कर लेता है। इसको हमने थर्ड होकागे को भी देखा था, थर्ड होकागे भी ये सील जुत्सु इस्तेमाल करता है ओरोचिमारू के अगेंस्ट में, एंड ओरोचिमारू के हाथ जो है वो सील कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिनाटो जो है यहाँ पर इस बड़े से स्पेशल खतरनाक डेडली फॉरबिडन जुत्सु को इस्तेमाल करता है। एंड इस फॉरबिडन जुत्सु का नाम क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओगे, मैं नहीं। तो इस फॉरबिडन जुत्सु का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये जो फॉरबिडन जुत्सु है इसको परफॉर्म करता है, एंड परफॉर्म करके यहाँ पर जो है उसकी नाइनटेल की सोल एंड उसकी सोल निकाल के आधा चक्रा उसका अपने बॉडी में और आधा चक्रा अपने बेटे के बॉडी में ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा होता है। एंड उसके बाद में जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर मिनाटो की जान चली जाएगी एंड कुशिना जो है नारुतो के साथ में सेफ रह पाएगी। यहाँ पर ऐसा मिनाटो सोच रहा होता है। एंड उस सीलिंग जुत्सु के अंदर में, उस बैरियर के अंदर में कोई भी नहीं आ सकता बाहर का,
कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। उसके अंदर में नाइन टेल भी अंदर है, और नाइन टेल के साथ साथ वो जो नारुतो की पूरी फैमिली है, मॉम डैड एंड नाइन टेल, वो सब कुछ उस सर्कल के अंदर है, उस बैरियर के अंदर है, और बैरियर के बाहर वाले लोग अंदर नहीं आ सकते और अंदर वाले लोग बाहर नहीं जा सकते। तो नाइन टेल जो है वहाँ पर फंसा हुआ होता है, एंड नाइन टेल जो है यहाँ पर उसको देख रहा होता है कि किस तरीके से ये लोग ने आधी पावर इसने मिनाटो ने अपने अंदर सील की है, और आधी पावर जो है यहाँ पर नारुतो के अंदर सील करने वाला है। तो यहाँ पर मिनाटो जो है कर लेता है। उसके बाद में नाइन टेल जो है ये सब सारी रिचुअल देख लेता है, एंड वो नोटिस कर समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर मेरे को सील किया जाने वाला है। तो यहाँ पर नारुतो को मारने के लिए नाइन टेल अपना नाखून आगे बढ़ाता है, और यहाँ पर नारुतो को बचाने के लिए नारुतो के मॉम डैड यानी मिनाटो और कुशिना दोनों ही अपने आप का सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस नाखून को रोक देते हैं। नारुतो की बॉडी के अंदर पहुंचने से पहले ही बीच में वो आ जाते हैं, और उसके वजह से यहाँ पर जो है नारुतो बच जाता है। भाई ये सीन देख के एंड बैकग्राउंड का बीजीएम जो बजता है ना, साइलेंट हो गया मामला पूरा, क्या ही बोलूं, इमोशनल हो गया। चलो इमोशनल में भावना में ना बहते हुए हम लोग एपिसोड की तरफ आते हैं। तो मिनाटो जो है यहाँ पर कुशिना को बोलता है कि हमने यहाँ पर नारुतो को लाइफ नहीं देख पाएंगे, एंड हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो फ्रॉक को समन करता है, एंड फ्रॉक को समन करके यहाँ पर जो उसके ऊपर में नाइन टेल की सील बनाता है, एंड नाइन टेल की सील जो है चाबी बनाता है, और बोलता है कि जिरायसन से कोई इस चाबी के बारे में बता देना। एंड जब नारुतो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, नाइन टेल को संभालने लायक, नाइन टेल के चक्र को यूज़ करने लायक हो जाएगा, तो उसे इस की के बारे में बताना है, एंड उसके नाइन टेल के जो ट्रेनिंग है वो दिलवाना है। एंड यहाँ पर जिरायसन को बोल दे रहा है कि नारुतो को जाके फ्यूचर में ट्रेन करे, और इस थ्रेट के बारे में बताए कि तुम्हें मादारा उचा के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, एंड बाकी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्रॉक को जो है यहाँ पर बता दिया होता है। तो वो सीलिंग की जुत्सु की चाबी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करके यहाँ पर मिनाटो ने उसको दे दिया था, और जब भी फ्यूचर में मिनाटो को अगर कभी वापस आना पड़े तो वो वापस आके नाइन टेल को जो है समनिंग कर सकता है, एंड उसके चक्र को भी यूज़ कर पाए। यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट सील करके भेज दिया था उस फ्रॉक को। तो यहाँ पर जो टोड है, टोड को भेज दिया था, एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है नाइन टेल का भी उसमें समनिंग जो है यहाँ पर कर दिया था, एंड नाइन टेल के अंदर भी उसका चक्रा जो है सील कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर नारुतो की मॉम डैड के जो है डेथ हो जाती है, और यहाँ पर कुशिना जो है सारी की सारी स्टोरी नारुतो को बता के हो रही होती है, मतलब बता दी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसने अपने जान का सेक्रीफाइस करके नारुतो को बचा लिया था। नारुतो को यहाँ पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और इसी वजह से यहाँ पर नाइन टेल जो है नारुतो के अंदर सील किया जाता है, इसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर नारुतो जो क्वेश्चन पूछता है कि तू मेरे अंदर में यहाँ पर नाइन टेल चिंचुरी की क्यों मेरे को चूज़ किया गया, तो यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर उसको दे दी होती है कुशिना ने। तो यहाँ पर वो जब जा रही होती है, उसका टाइम हो चुका होता है कि अभी उसको यहाँ पर नारुतो जो है नाइन टेल को कंट्रोल करना होता है, एंड नाइन टेल का जो चक्रा होता है वो उसने ले लिया होता है। तो यहाँ पर उसके जाने का टाइम हो गया होता है। तो कुशिना के बारे में यहाँ पर उसको सब कुछ पता चल चुका होता है नारुतो को, और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 249 एपिसोड नारुतो शिपुडेन का 249 यहाँ पर एंड हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर एपिसोड हो जाता है। तो इसके आगे का जो एपिसोड है वो मैं जल्दी तुम्हें बता दूंगा। तो उसके लिए तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।